नमस्कार साथियों, एनसीआर पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय के सामने लगभग 20,000 छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि बीते सोमवार की सुबह करीब 11 बजे से ही यह धरना शुरू हुआ था और जिसके 21 घंटे पश्चात भी लगातार यह प्रदर्शन जारी है। वहीं अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि अधिकारी के द्वारा सभी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुना जाए तथा शीघ्र ही इसका समाधान भी निकाला जाए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि छात्रों का कीमती समय आंदोलन करने में नहीं बल्कि उनकी तैयारी करने में ही लगे। दरअसल आज यानी मंगलवार की सुबह छात्रों के द्वारा रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के साथ में राष्ट्रगान किया गया। दरअसल धरने की अगुवाई कर रहे पंकज पांडे के द्वारा यह बताया गया है कि आज हम सभी लोग एक साथ थाली बजाकर आयोग को पुनः जगाने का प्रयास करेंगे। वहीं बीते सोमवार की आधी रात को कमिश्नर, डीएम तथा आयोग के बीच हुई बैठक भी बेनतीजा रही है। आयोग से बाहर आने के पश्चात डीएम के द्वारा सभी छात्रों से वापस जाने तथा परीक्षा की तैयारी करने की अपील की गई थी, लेकिन इस पर सभी छात्र नाराज हो गए तथा अपना धरना जारी रखने का फैसला लिया था। दरअसल आयोग के द्वारा रात करीब 10:18 पर 7 पॉइंट में अपना बयान जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि आयोग तथा सरकार के द्वारा सभी छात्रों के भविष्य को देखते हुए ही 2 पालियों में परीक्षा लेने का निर्णय किया गया है। लेकिन कुछ लोग छात्रों को बरगला रहे हैं, जिससे उन्हें लगता है कि आयोग उनके खिलाफ गलत काम कर रहा है। दरअसल आयोग के द्वारा पीसीएस प्री की परीक्षा 7 और 8 दिसंबर की तारीख को, जबकि आरओ तथा एआरओ की परीक्षा 22 एवं 23 दिसंबर की तारीख को रखी गई है। वहीं दोनों परीक्षाएं 2 दिन में आयोजित की जाएंगी। आपको बता दें कि आयोग के द्वारा यह पहली बार नॉर्मलाइजेशन अर्थात नॉर्मलाइज्ड स्कोर की प्रक्रिया भी लागू की गई है, जिसका सभी छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। दरअसल उनकी मांग है कि परीक्षा सिर्फ एक ही दिन में कराई जाए तथा नॉर्मलाइजेशन यानी मानकीकरण की प्रक्रिया को भी निरस्त किया जाए, क्योंकि इससे सभी छात्रों का सिर्फ नुकसान ही होता है। आपको बता दें कि जो भी परीक्षाएं केवल एक ही दिन में तथा एक ही शिफ्ट में खत्म हो रही हैं, उनमें तो नॉर्मलाइजेशन का कोई भी तरीका नहीं अपनाया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो भी परीक्षाएं अलग अलग डेट पर आयोजित की जाती हैं और जिनके प्रश्न पत्र भी अलग अलग होते हैं, उनमें ही यह नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। दरअसल अलग अलग पेपर बनने से हर पेपर के डिफिकल्टी लेवल में भी थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। इस कारण से ही सरल आए हुए पेपर के ही शिफ्ट के सभी छात्रों को सिर्फ फायदा ना हो, इसलिए ही आयोग के द्वारा नॉर्मलाइजेशन का यह प्रोसेस अपनाया जाता है। इसके लिए विभाग के द्वारा एक फार्मूले के आधार पर काम किया जाता है। दरअसल आज़ाद अधिकारी के सेना के अध्यक्ष तथा आईपीएस पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर यानी आज मंगलवार को प्रयागराज आ रहे हैं, जहां वह और सभी छात्रों का समर्थन भी करेंगे। अमिताभ ठाकुर के द्वारा यह कहा गया है कि प्रतियोगी छात्रों के साथ पुलिस तथा प्रशासन के द्वारा किया गया कार्य एवं उनका व्यवहार अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने सभी प्रतियोगी छात्रों की मांगों को पूरी तरह से वाजिब बताते हुए कहा कि उन्हें तत्काल रूप से माने जाने की भी मांग की है। वहीं आज धरने में शामिल होने हेतु आने के लिए सभी लोगों ने छात्रों से यह अपील की है कि वह सभी अपने साथ थाली, प्लेट तथा चम्मच भी जाए, क्योंकि आज का विरोध बर्तन बजाकर किया जाएगा। आपको बता दें कि आज भी बड़ी संख्या में लगातार छात्र वहां पहुंच रहे हैं। वहीं धरने की अगुवाई कर रहे पंकज पांडे के द्वारा यह बताया गया है कि आज हम सभी लोग एक साथ थाली बजाकर एक बार फिर से आयोग को जगाने का प्रयास करेंगे। साथ ही अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो यह धरना इसी प्रकार आयोग के सामने चलता रहेगा। तो साथियों, आज की इस महत्वपूर्ण खबर में बस इतना ही, लेकिन जल्द मिलेंगे ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए एनसीआर पत्रिका के साथ। धन्यवाद।